गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है एसिमिलेट। इसका मतलब होता है शामिल करना। गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो वर्ड था एसिमिलेट। इसका मतलब होता है शामिल करना या इंक्लूड करना या अपने में मिला लेना, समाविष्ट करना। ये होता है एसिमिलेट। सबज्यूम, इनकॉर्पोरेट, मिंगल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? समाविष्ट होना या इक्वल होना। कि जब कोई चीज़ इक्वल हो जाए या इक्वेट हो जाए या उसी के अकॉर्डिंग हो जाए, बिकम सिमिलर हो जाए, ठीक है, वो होता है एसिमिलेट। या किसी चीज़ के अनुकूल होना, अडेप्ट होना, वातावरण के अनुकूल होना या किसी माहौल के अकॉर्डिंग होना, ठीक है। तो ये होता है ब्लेंड इन। एक फ्रेज है, इसका मतलब भी शामिल होना या फिर मेल खाना किसी चीज़ से, ठीक है, एक जैसे हो जाना। बिकम सिमिलर, तो ये होता है ब्लेंड इन। और एकोमोडेट होता है, इसका मतलब भी अनुकूल होना। होमोजनाइज होता है, होमोजनाइज मतलब एक जैसा होना, ठीक है। अक्लामेटाइज होता है, अक्लामेटाइज मतलब अगर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सिमिलर हो रही है, ठीक है, आप उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पा रहे हो, तो ये होता है अक्लामेटाइज। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो डिसिमिलेट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब जिसमें मतभेद है, सेग्रीगेट है, जो बिल्कुल अलग है, तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रन एसिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। जो बच्चे हैं वो जो नई इन्फॉर्मेशन होती है उसे एकदम से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हॉग्ड। इसका मतलब हथिया लेना या सीज करना। किसी चीज़ को क्या है, टेक मोर देन वंस शेयर। जितना आपका शेयर है अपने हिस्से से अधिक हथिया लेने को कहा जाता है हॉग्ड, ठीक है। इसके 2 मीनिंग है, हथिया लेना और दूसरा क्या है, जो बहुत ज़्यादा पेटू है, गलटन है, ठीक है, तो ये होता है हॉग्ड। जैसे कि जो गाड़ी चलाते हैं या जो टेम्पो चलाते हैं, वो जब मार्केट में चलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से चलते हैं वो, जैसे कि रोड उनकी है। तो ड्राइवर्स हु हॉग द रोड लीव नो रूम फॉर अदर कार्स, ठीक है, दूसरी जो कारें चलती हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हो, इस तरीके से चलाते हैं। इस तरीके से वो रोड को हॉग करते हैं, मतलब हत्या लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। या आप किसी पार्क में हो, वहाँ पे किसी ने क्या कर दिया है, बेंच को पूरा हॉग कर लिया है, तो आप बोल सकते हो डोंट हॉग द बेंच। आप बेंच को पूरी तरीके से हत्याओ मत, और उनको भी बैठने दो, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है। कैप्चर, डोमिनेट या फिर मोनोपोलाइज करना, ये इसके सिनोनिम है। मोनोपोलिसी क्या होती है? अगर आप मोनोपोली चल रही है आपकी, मतलब आप ही आपका चल रहा है, आप एकाधिकार करना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी और को बढ़ने नहीं दे रहे हो, ये होता है मोनोपोलाइज। ये जो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है। एक वर्ड आता है डिवावर। इसका मतलब क्या होता है? निगल जाना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से खा जाना, सोख लेना, ये होता है डिवावर। पेटू के लिए एक और वर्ड आता है गोबल। गलटन हो गया, GLUTTON, और गोबल इसका मतलब जो बहुत बड़ा पेटू है। एंटीनिम इसका पिकर, जो बिल्कुल चुन चुन कर उठाता है, ठीक है। डाइटर, निबलर, ये इसके एंटीनिम है। निबलर क्या होता है? किसी चीज़ को कुतरना, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप कुछ जो कुतर के खा रहे हो या फिर कुतर कुतर की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो होता है निबलर। एग्जाम्पल है इसका, द गाय हॉग्ड द होल पार्क बेंच। जो बंदा था उसने जो पूरा जो पार्क का जो बेंच था उसको हत्या लिया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब होता है असत्य सिद्ध करना, किसी को झूठा साबित करना, डिसप्रूव करना किसी को, ठीक है, ये होता है डेप्रिकेट। या किसी चीज़ को, किसी को नीचा दिखाना भी होता है। या तो आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो या उसे असत्य सिद्ध कर रहे हो, बात वैसे एक ही है, ठीक है। किसी को आप असत्य सिद्ध कर रहे हो तो वैसे भी वो बिलिटिल हो जाएगा, ठीक है। उसको आप डिनाउंस कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, उसे स्कॉर्न कर रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, इस टाइप का सेंस निकल रहा है, ठीक है। डेप्रिकेट करना, कंडेम, डिनाउंस करना। डिस काउंटिनेंस, काउंटिनेंस मतलब किसी को समर्थन देना या स्वीकृति देना, यह होता है काउंटिनेंस। वैसे इसका मतलब मुखड़ा भी होता है, किसी की जो मुखा करती है वो होता है काउंटिनेंस। या किसी को स्वीकृति देना, समर्थन देना, इस टाइप का सेंस देता है काउंटिनेंस। और डिसकाउंटिनेंस किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। डिराइड करना, मलाइन करना, किसी की इमेज को ख़राब करना। विलीफाई करना, डिसक्रेडिट करना किसी को, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम इसका अप्रूव करना,
कमेंड करना, इंडोर्स करना या किसी को प्रेज करना, तारीफ करना। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड नॉट डेप्रिकेट योर ओन वर्थ। आपको जो है अपनी जो मूल्य है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, या आपकी जो वैल्यू है उसको कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है प्रीडिकामेंट। इसका मतलब होता है कठिन स्थिति या डिफिकल्टी को कहा जाता है प्रीडिकामेंट। अगर आप किसी विकट स्थिति में हो या असमंजस में हो या किसी दलदल में फंस चुके हो, ठीक है, वो होता है, या कोई उलझन है, वो होता है प्रीडिकामेंट। पलाइट, क्वेंडरी, सर्कमस्टांस, ये इसके सिनोनिम है। पलाइट मतलब कोई दयनीय या फिर विकट स्थिति, ठीक है, या बेकार स्थिति, अप्रिय स्थिति। क्वेंडरी कोई क्या उलझन या असमंजस या कोई दुविधा, ठीक है, और सर्कमस्टांस कोई विकट स्थिति। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है क्वगमायर। इसका मतलब ही कोई विकट स्थिति या दलदल को बोलते हैं हम क्वगमायर, ठीक है। दलदल को कहा जाता है। डिलेमा होता है, डिलेमा मतलब भी कोई असमंजस या फिर दुविधा। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ईज है, फिक्स है, पीस है, सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन निकला हुआ है, ठीक है, या माहौल शांत है, फिक्स हो चुकी चीज़ें, या आसान है कोई चीज़, तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही फाउंड्स हिमसेल्फ इन अ मोस्ट ऑकवर्ड प्रीडिकामेंट। उसने खुद को एक बहुत ही अजीब स्थिति में पाया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनवोक्ड। इसका मतलब होता है लागू करना या अप्लाई करने को कहा जाता है इनवोक्ड। किसी चीज़ को लागू करना या अप्लाई करना, ये होता है इनवोक्ड। यहाँ पे इमेज में आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा, इवोक। एक इनवोक है और एक इवोक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इनवोक मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। जैसे आई इनवोक द फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट है जो उसमें उसे लागू कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा इवोक क्या है? जब कोई किसी को पुकारना या आह्वान करना किसी का, ठीक है, ये होता है इवोक करना। किसी चीज़ का आह्वान करना, पुकारना, या किसी चीज़ को जागृत करना, पैदा करना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस सेंट इवोक्स मेमोरीज, ठीक है, जो उसकी पुरानी यादें हैं या उसकी जो यादें हैं उसको ये क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है या उनको जागृत कर रहा है, पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इवोक ये वाला सेंस देता है, तो ध्यान देना इस पर। सिनोनिम क्या है इसके? इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज करना, इनिशिएट करना, ये इसके सिनोनिम है। एक फ्रेज आती है इसके लिए, कॉल अपॉन। इसका मतलब भी क्या होता है? लागू करना या फिर पुट इनटू इफेक्ट करना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। एंटीनिम होगा इसका रिस्ट्रिक्ट करना या किसी को इम्पीड करना, सप्रेस करना, कॉज करना। कॉज मतलब किसी को नष्ट करना, खत्म करना। सप्रेस दबाना, इम्पीड किसी चीज़ को रोकना या अड़चन डालना या कोई बाधा डालना, अडंगा डालना, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द जज इन्वोक्ड एन इंटरनेशनल लॉ दैट प्रोटेक्ट्स रिफ्यूजीज। जज ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू किया जो शरणार्थियों की रक्षा करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फैनेटिसिज्म। इसका मतलब होता है कट्टरपन या इमोडरेशन को कहा जाता है। इमोडरेशन मतलब जिसके अंदर संयम नहीं है, जो असंयमी है वो होता है इमोडरेशन, असंयमता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है फैनेटिसिज्म, मतलब जो काफ़ी कट्टरपन है जिसके अंदर, जो जिसके अंदर जो सिंगल माइंडेड टाइप का है, ठीक है, मैडनेस टाइप है किसी चीज़ के लिए, कुछ जिसके अंदर काफ़ी हट है, धार्मिक हट या फिर कोई किसी भी प्रकार की कोई हट या कट्टरपन है, जो ये होता है फैनेटिसिज्म। बिगटरी, एक्सट्रीमिज्म, डिवोशन, ये इसके सिनोनिम है। डिवोशन मतलब जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म कट्टरपन को कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म। बिगटरी इसका मतलब भी कट्टरपन या फिर धर्मांधता को कहा जाता है बिगटरी। एक और वर्ड होता है ऐसे जेलट्री। इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा कट्टरपन है, ठीक है, कट्टरता को कहा जाता है जेलोट्री। तो ये इसके सिनोनिम है। जो क्या है? मैडनेस है, जिसके अंदर पागलपन है, या फिर जो सिंगल माइंडेडनेस है, ऑब्सेसिवनेस है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, तो ये होता है। एंटीनिम इसका मॉडरेशन, इनडिफरेंस। जो कैसा है? मॉडरेशन मतलब जो काफ़ी संयमी है, ठीक है, या खुद को जिसने रिस्ट्रेंट किया हुआ है, पैसेंस है जिसके अंदर। इनडिफरेंस जिसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, प्रोटेस्ट अगेंस्ट
इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म, इंटॉलरेंस के खिलाफ या असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है मिसडिमीनर। इसका मतलब होता है अपराध या लॉ ब्रेकिंग को कहा जाता है मिसडिमीनर, जो किसी कानून का उल्लंघन करे। ठीक है, जो वॉयलेटर है या किसी प्रकार का जो क्या है दुष्कर्म करे। ठीक है, किसी पर गोली चलाना, चोरी करना, ये इस टाइप का कोई भी अपराध हो, ठीक है, वो होता है मिसडिमीनर। वॉयलेशन, मिसरीड, इन्फ्रिंजमेंट, ये इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ का वायलेशन करना, वायलेट करना, किसी बात को उल्लंघन करना, मिसडीड गलत कृत्य को कहा जाता है, या जो कुछ अपराध को कहा जाता है। ठीक है, मिसडीड। इन्फ्रिंजमेंट, ये क्या होता है, कोई उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना, तो ये इसके सिनोनिम है। कोई क्राइम करना। ठीक है, इन्फ्रैक्शन, इसका मतलब कोई विघ्न डालना या उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। परजुरी होता है, इसका मतलब वैसे झूठी गवाही को कहा जाता है, अगर कोर्ट में कोई झूठी गवाही दे। ठीक है, तो ये होता है, ये भी क्या उल्लंघन ही है, कानून का उल्लंघन करना, या नमक हरामी करने को भी कहा जाता है परजुरी। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका ड्यूटीफुलनेस, ओबीडियंस, लीगलिटी, जो काफ़ी क्या है ओबीडियंट है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही प्लीडेड गिल्टी टू वन मिसडिमीनर चार्ज, उसने दुष्कर्म के एक आरोप में अपना दोष स्वीकार कर लिया। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एम्फेटिक। इसका मतलब होता है जोरदार, या वेहीमेंट को कहा जाता है एम्फेटिक। वेहीमेंट क्या होता है, जो जोशीला हो या प्रचंड हो, उग्र हो। ठीक है, यह होता है वेहीमेंट। वैसे एम्फेटिक क्या होता है, अगर कोई अपनी बात को पूरी निश्चितता के साथ कहे, पूरे जोर के साथ कहे, मजबूती से कहे, ठीक है, सुस्पष्ट तरीके से कहे, वो होता है एम्फेटिक। जैसे जो बच्ची है, उसकी जो माँ है, उससे कुछ समझा रही है, काफ़ी एम्फेटिक तरीके से, जोरदार या सुनिश्चितता के साथ। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो ये होता है इफ़ समवन रिस्पोंडेड विद एन एनर्जेटिक वे। ठीक है, तो वो होता है एम्फेटिक। फर्म, होल हार्टेड, विगरस, ये इसके सिनोनिम है। विगरस मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी जोरदार हो। होल हार्टेड, पूरे दिल से। फर्म, काफ़ी सख्ती से, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका जो वीक है, या फिर जो अनसर्टेन है, जिस बात पर अनश्योरिटी है, हेजिटेंट है, ठीक है, उसमें कुछ असमंजसता है, अनडिसाइडेड है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका माई मॉम एम्फेटिकली टोल्ड मी टू बी होम बाय मिडनाइट। मेरी जो माँ है उसने काफ़ी सुनिश्चितता से या जोर देकर मुझसे कहा कि मिडनाइट तक घर पे होना है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कजोल। इसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर परसुएट करना, किसी को मनाना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो शाहरुख है, ही इज़ कजोलिंग काजोल्स पापा, वो जो है जो काजोल के पापा हैं उसको मना रहा है। वो उनसे कह रहा है कि मैं आपकी बेटी को काफ़ी खुश रखूँगा, या मैं उसे अप्सरा बना कर रखूँगा। तो क्या कर रहा है, वो उन्हें परसुएट कर रहा है, मना रहा है, उनकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है कजोल। या फिर अच्छी बात करना, स्वीट टॉक करना, विडल करना, कॉक्स, ये इसके सिनोनिम है। कॉक्स मतलब चापलूसी करना, विडल ये भी किसी की चापलूसी करना। इनविगल, ब्लैरनी, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही चापलूसी करना होता है। ठीक है, किसी की तारीफ करना। ब्लेंडिस होता है, फ्लैटर होता है, और पलावर होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। काफ़ी अच्छे सिनोनिम है इसके। ठीक है, विडल, कॉक्स, कजोल, इनविगल, ब्लैरनी, पलावर, ब्लैंडिस, फ्लैटर, इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका किसी को बुली करना, धमकाना, डराना, हरास करना, टीच करना, इंटिमिडेट, धमकाना, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही कजोल्ड हिम टू सेल द हाउस, उसने उसे घर बेचने के लिए मना लिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है इन हाई फेदर। इसका मतलब होता है पूरे जोश में। ठीक है, अगर आप पूरे जोश में हो, एनर्जेटिकली हो, या बहुत ज़्यादा खुश हो, उसे कहा जाता है इन हाई फेदर। जैसे एग्जाम्पल है ही रिवील्ड एवरीथिंग इन हाई फेदर, उसने सब कुछ बड़े जोश में कह दिया। ठीक है, तो उसने पूरे जोश में सब कुछ उगल दिया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है गेट वाइज टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अच्छी जानकारी होना या किसी चीज़ से वाकिफ़ होना।
ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है या आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ज्ञान है आपको उस चीज़ का, वो होता है गेट वाइज टू। वैसे वाइज मतलब क्या होता है, नॉलेज या समझदारी। तो किसी चीज़ की अगर आपको समझ है, ठीक है, वो होता है गेट वाइज टू। जैसे आई गेट वाइज टू दिस मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है इसकी मुझे पूरी जानकारी है या अच्छी जानकारी, या मैं इससे वाकिफ़ हूँ। अगली ईडियम है अ टॉक या टॉल आस्क। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत मुश्किल है, काफ़ी जो डिफ़िकल्ट है जो करना, ठीक है, जो इम्पॉसिबल है, वो होता है अ टॉल आस्क। जैसे एग्जांपल है वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ टॉल आस्क। सुबह जल्दी उठना, सुबह सुबह जल्दी उठना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, ये एक टॉल आस्क है कुछ पर्सन्स के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ा काम होता है, वो उठ नहीं पाते सुबह, तो ये होता है अ टॉल आस्क। अगली ईडियम है गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है बर्बाद होना या क्या स्पॉइल होना। जैसे योर बिजनेस इज़ गोइंग टू द डॉग्स, जो आपका जो बिजनेस है वो क्या है, बर्बाद हो रहा है या वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है ए सी। इसका मतलब होता है टूवर्ड या टू, किसी की तरफ या किसी को शार्प करना, तेज करना या किसी की इंटेंसिटी बढ़ाना, ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है ए सी। अब यहाँ पे वर्ड है एक्सेंचुएट। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, किसी को और ज़्यादा किसी पर और ज़्यादा बल देना या किसी को सुस्पष्ट करना, ठीक है, या किसी पर जोर देना, महत्व बढ़ा देना, ये होता है एक्सेंचुएट। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है कैंटस। इसका मतलब क्या होता है, अ सिंगिंग। अब जो एक्सेंचुएट है, अगर जैसे कोई गाना गाता है, ठीक है, उसमें क्या है, हर वर्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उसको अच्छे ढंग से नोटिस किया जाता है कि क्या गाना है। तो वैसे ही एक्सेंचुएट मतलब उसको और ज़्यादा, किसी चीज़ को और ज़्यादा नोटिस करना, किसी पर और ज़्यादा बल देना, ये होता है एक्सेंचुएट। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। यहाँ पे सेप्ट मतलब क्या होता है, टेक, अंदर मतलब लेना, किसी चीज़ को समझना, लेना या स्वीकार करना। आगे ए से लग गया और ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, तो किसी चीज़ को स्वीकार करने लगा, ठीक है। अगला वर्ड है अक्लाइमाटाइज। अक्लाइमाटाइज मतलब क्या होता है, टू कॉज चेंज टू सूट डिफरेंट कंडीशन। अगर आप किसी दूसरी जो कंडीशन है उसके अनुकूल हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट मतलब क्या होता है, कोई वातावरण, आगे उस पर जोर लगा है, तो आप अगर किसी वातावरण के उसमें कंडीशन में अनुकूल हो जाओ उसके, ठीक है, अपने आप को इस कंडीशन में लेके आओ, वो होता है। तो वातावरण के जो अनुकूल होता है वो होता है ये अभ्यस्त होना, ये होता है अक्लाइमेटाइज। अगला वर्ड है एक्कोलेट। इसका मतलब होता है एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, मतलब किसी प्रकार का कोई सम्मान या कोई ऑनर, ठीक है, जो किसी को दिया जाता है वो होता है उसके सम्मान में दिया जाता है, वो होता है एक्कोलेट। यहाँ पे रूट वर्ड है कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है, नेक, जो क्या होता है, जो गला होता है उसे कहा जाता है। अब ये क्या है, वैसे जो कॉलर है वो भी बना यहीं से है, क्योंकि कॉलम मतलब क्या होता है, नेक, तो वैसे कॉलर बना एक, तो कॉलर मतलब क्या होता है, जो नेक पर पहना जाता है, गले पर लगाया जाता है, वो होता है। तो ये ऑनर कैसे बना, ये एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे आपने देखा होगा जो अंग्रेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो जो वहाँ की महारानी है वो अपनी तलवार निकालती है और अपनी तलवार को जो जिसको सम्मानित किया जाता है, जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है या किसी प्रकार का कोई अवार्ड है, सम्मान दिया जा रहा है, तो उस तलवार को वो उसके कंधे पर रखती है, ठीक है, दोनों कंधों पे, उसके कॉलर पर रखती है मतलब। तो इस तरीके से सम्मान देते हैं। तो यहीं से अंग्रेजों ने अपना एक वर्ड बना दिया एक्कोलेट, मतलब क्या है, किसी को सम्मान देना, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है कंधे पर ऐसे ही तलवार रखकर किसी को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो उन्होंने जो ये रूट वर्ड है कॉलम है, यहाँ से नेक, इसका मतलब नेक होता है, तो एक्कोलेट एक वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये है आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब करते हैं हम कुछ ग्रामर रूल्स, कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स। वैसे कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। इसका अच्छे से हम फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, दो सेंटेंस हैं, आई शैल कम एंड ही विल गो। दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई शैल कम ही विल गो। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला गलत है। अब क्यों रॉन्ग है ये, इसको देखते हैं हम। कभी भी जब कंडीशनल सेंटेंस आप देखोगे तो उसमें फ्यूचर टेंस कभी भी साथ में नहीं आते।
मतलब क्या है, कंडीशनल में भी और जो उसका प्रिंसिपल जो क्लॉज है उसमें भी, दोनों में फ्यूचर फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है ना। एक अगर फ्यूचर है तो दूसरा क्या आता है, प्रेजेंट आता है। जो कंडीशनल होता है, जो क्लॉज कंडीशनल होता है वो प्रेजेंट में होता है, और जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या किस में होता है, फ्यूचर में होता है। तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, जैसे ऊपर है आई सेल कम, आई के साथ कम आता है, एंड ही विल गो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है यहाँ पे क्या है, फ्यूचर फ्यूचर एक साथ आ गया है, इफ़ आई सेल कम ही विल गो, तो ये क्या है, गलत है। इसके साथ क्या आना चाहिए, जो इसका कंडीशनल वाला क्लोज है, कौन सा है कंडीशनल वाला, इफ़ वाला है, जहाँ पे इफ़ होता है वो कंडीशनल वाला क्लोज होता है। और प्रिंसिपल कौन सा होता है, जैसे ही विल गो, जिस जो क्या है जो मेन वो देता है। आप अगर यहाँ पे ये लिखोगे इफ़ आई सेल कम, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन ही विल गो ये एक अपना मीनिंग दे रहा है। तो मेन क्लोज यही है, प्रिंसिपल क्लोज ये है, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आपको जो कंडीशनल वाला है इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट। और जैसे सिंपल फ्यूचर है यहाँ पे, ठीक है, ही विल गो सिंपल फ्यूचर है, तो आगे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है कंडीशनल में। पहली कंडीशन तो ये है। अब दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ पे, अनलेस एड अराइव्स, जब तक कोई सहायता नहीं पहुँचती है, ठीक है, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, थाउजेंड्स लोग मर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर पहला वाला क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना, अनलेस। और दूसरा क्या है, ये क्या है, इसमें आर लग गया है, जबकि इससे क्या होना चाहिए था, सिंपल फ्यूचर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आर की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे विल आएगा, क्योंकि कंडीशनल है, अनलेस क्या है, कंडीशनल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ये होगा। एक और सेंटेंस देखो ज़रा, इफ़ ही कम आई वुड हेल्प हिम, अगर वो आता तो मैं उसकी सहायता करता। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं है। पहला वाला क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक है, जो इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में है। और जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है आई वुड हेल्प हिम, ये किस में है, सिंपल पास्ट में है। वुड क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, तो ये पास्ट है। और पहला वाला क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो गड़बड़ यहाँ पे हो रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपको ये समझना होगा, ये एक अगर क्या है कोई चीज़ सिंपल प्रेजेंट में है, तो दूसरा जो क्लॉज होता है वो किस में होता है, जो मेन क्लॉज होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर में, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट का वो होता है सिंपल फ्यूचर में, पास्ट सिंपल पास्ट का होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का होता है सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट का होता है पास्ट परफेक्ट में। तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशनल कंडीशन वो होती हैं, तीन कंडीशनल बेस्ड कंडीशन होती है। पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट होगा तो फिर फ्यूचर आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो ट्विस्ट कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ जो पहली कंडीशन है, अगर पहला क्या है सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। बाकी में क्या है, अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा देख रहे थे हम, फोर्थ वाला। अब इसमें क्या है, इफ़ ही कम आई वुड हेल्प हिम, यहाँ पे सेंटेंस ये है, पहला क्या है, इफ़ ही कम, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। दूसरा क्या है, आई वुड हेल्प हिम, सिंपल पास्ट। अब क्या है, आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो जो है दूसरा वाला क्या आना चाहिए, सिंपल फ्यूचर, इफ़ ही कम आई विल हेल्प हिम, ठीक है। एक माइंड में आपका ये आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि हम पहले वाले को चेंज करें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट बनाते हैं, इफ़ ही केम, ठीक है, इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम, तो इससे अकॉर्डिंग भी ये सही है। अब आपके सामने दो कंडीशन आ गई हैं, अब आपको सोचना है कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये चेंज करना है। तो आपको ध्यान देना है हमेशा कि जो कंडीशन जो मेन क्लोज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। मेन क्लोज कौन सा है इसका, आई वुड हेल्प हिम, ये इसका मेन क्लोज है, और इस मेन क्लोज के अकॉर्डिंग हमें इसका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, हमेशा मेन क्लोज को देखना है, ना कि इसका सबऑर्डिनेट क्लोज।
क्योंकि पूरा डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, मेन क्लोज पर। ये आगे वाला क्या है, ये कंडीशनल है, इफ़ ही कम। तो ध्यान देना, इफ़ वाले पे नहीं देखना, आपको देखना है इसके मेन क्लोज पर। तो वो किस में है, वुड में है, आई वुड हेल्प हिम। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी सिंपल पास्ट करना पड़ेगा। सिंपल पास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ ही कम की जगह क्या करना पड़ेगा, इफ़ ही कैम। अब ये करेक्ट है, ठीक है। तो कैम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और सेंटेंस देखो, इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा आपको। इफ़ ही हैड कम पास्ट परफेक्ट है, आपने देख लिया क्या पास्ट परफेक्ट है। इफ़ ही हैड कम ये पास्ट परफेक्ट है। सेकंड वाला क्या है, आई वुड हैव लग गया, वुड हैव ये क्या पास्ट परफेक्ट हो गया, दोनों ही पास्ट परफेक्ट लग गए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, दोनों पास्ट परफेक्ट आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कुछ और करते हैं हम, इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर पहले वाले में थोड़ा चेंजेस होता, ठीक है, इससे केम कुम करता है, तो हमें जो इसका सेकंड वाला जो क्लोज है, जो मेन क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर देते, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब गाइस यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिख रहे होंगे, ही सेड दैट ही वुड गो, दूसरा क्या है, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन। अब पहले खुद से सोचो इसका मीनिंग क्या है, दोनों क्या सेंस दे रहे हैं। तो पहला वाला क्या है, ही सेड दैट ही वुड गो, यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि वो जाएगा, ठीक है ना, उसने कहा था कि वो जाएगा। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि वो गया कि नहीं गया, लेकिन उसने कहा था कि वो जाएगा। तो ये क्या है, इंडेफिनिट है, इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो इंडेफिनिट निकल रहा है, कोई पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो जाएगा, वो गया कि नहीं गया, लेकिन उसने कहा था कि वो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी क्या है, पास्ट में है, पर दूसरा क्या बता रहा है, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन, आगे वुड हैव लग चुका है। अब ये क्या कह रहा है, उसने कहा कि वो चला गया होता, क्या कहा उसने कहा कि वो चला गया होता। मतलब क्या है, इसका सेंस है इसका कि वो गया नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो चला गया होता, मतलब गया नहीं है वो, उसने कहा था कि वो चला गया होता लेकिन जा नहीं पाया, तभी तो ऐसी बात कर रहा हो कि उसने कहा था कि वो चला गया होता पर जा नहीं पाया किसी कारण से, ठीक है। तो ये सेंस दे रहा है। तो मतलब क्या है, डिड नॉट गो, ही विल नॉट गो, ऊपर में क्या है, इंडेफिनिट है, पता नहीं गया कि नहीं गया, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में कंफर्म हो गया है कि वो नहीं गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो माइनर डिफरेंस है इसको समझना होगा। एक सेंटेंस देखो जरा, यहाँ पे कंडीशनल आ गई है, इफ़ ही केम आई वुड हैव गॉन। यहाँ पे आपने सबऑर्डिनेट देख लिया, कहाँ पे है, इफ़ ही केम, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल, आई वुड हैव गॉन। तो पहला वाला किस में है, इफ़ ही केम सिंपल पास्ट है, दूसरा क्या है, आई वुड हैव गॉन, ये वुड हैव क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। अब पास्ट परफेक्ट आ गया तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। दोनों में क्या आ गई है, मिसमैचिंग आ गई है, या तो दोनों पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, अगर पास्ट सिंपल पास्ट है तो दोनों सिंपल पास्ट होने चाहिए, वुड हैव लग गया है। तो इसको करेक्ट कैसे करोगे आप, इसके प्रिंसिपल क्लोज को देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लोज क्या है, आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सबऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इफ़ ही हैड कम, इसको भी पास्ट परफेक्ट में लाना पड़ेगा, इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, इफ़ ही हैड कम आई वुड गो, यहाँ पे सेंटेंस ये है, इफ़ ही हैड कम, ये किसको दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट। दूसरा वाला क्या दिखा रहा है, आई वुड गो किस में है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ़ ही केम आई वुड गो, क्योंकि जो सिंपल पास्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सबऑर्डिनेट क्लोज को चेंज करेंगे। तो ये होगा इफ़ ही केम आई वुड गो, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, इफ़ ही केम आई विल हेल्प हिम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ़ ही केम, कंडीशनल पहला है, दूसरा क्या है, आई विल हेल्प हिम। आपको पता है विल के साथ क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो कैम की जगह क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो कैम को रिमूव करना पड़ेगा और कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई विल हेल्प हिम इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। दूसरा सेंटेंस देखो, इफ़ ही कम आई वुड हेल्प हिम। अब आपको पता है पहला वाला तो चेंज होगा नहीं, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा, आई वुड हेल्प हिम। अब वुड है यहाँ पे, हेल्प हिम किसको दिखा रहा है, पास्ट
सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो आगे भी क्या क्या होना चाहिए, इफ़ ही केम, बात आई समझ में। तीसरा देखो, इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पे भी आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके प्रिंसिपल क्लोज पे, ठीक है। क्या ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट है, दूसरा भी पास्ट परफेक्ट है। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, सेकंड थर्ड फॉर्म लग गई है, ठीक है। इफ़ ही हैड कम, ये भी पास्ट परफेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। चौथा देखो, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। यहाँ पे एक आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे हैड है, ठीक है, पहले वाले में। तो अक्सर माइंड में क्या रहता है, जो अक्सर बच्चों के माइंड में जो रहता है, वो कहीं पे भी हैड देखेंगे वो समझते हैं वो बिल्कुल पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे भाई जो ये हैड है, ये कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो अपने पास पैसों की बात कर रहा है कि उसके पास पैसे हैं, ठीक है ना। अब हैड है, हैव की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड हैड। अब आपको पता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट है ये पहला वाला, इफ़ आई हैड मनी। और दूसरा वाला क्या दिखा रहा है, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, ठीक है। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट को। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को चेंज करना पड़ेगा। अब पहला वाला क्या है, सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, बात आ रही समझ में। अब सिंपल पास्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जैसे पहला जो मेन क्लोज है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसको भी करना पड़ेगा, इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पे हैड लगेगा, ठीक है। अब ये करेक्ट है। अब दोनों के आगे है पास्ट परफेक्ट आगे, ठीक है। तो गाइज अब करते हैं हम एक और प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इफ़ ही वुड, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि जब भी कि कभी भी दो फ्यूचर टेंस एक ही उसमें नहीं आते। कंडीशनल अगर आप कहीं पे देखोगे, कंडीशनल सेंटेंस है और दोनों ही पार्ट में, मेन क्लोज में और सबऑर्डिनेट क्लोज में, दोनों जगह विल दे दिया या सेल दे दिया, तो क्या गलत होगा, ठीक है। दोनों ही तरफ फ्यूचर नहीं आ सकता। एक क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। इस बात को कभी भूलना नहीं, इस बात को माइंड में बैठा लो। कभी भी दोनों ही फ्यूचर में नहीं आते। अगर आपके सामने जो एग्जामिनर एरर देता है वो यहीं से देता है, दोनों को ही फ्यूचर में डाल देगा, तो मतलब क्या है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, केयरफुल रहना है कि दोनों कभी फ्यूचर में नहीं आ सकते, ठीक है। अब विल नहीं आता, सेल नहीं आता। अब यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने, इफ़ ही वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ही वुड नॉट हैव कमिटेड मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया अच्छे से। अब यहाँ पे पहला वाला क्या है, इफ़ ही वुड हैव रेड, आपने देख लिया परफेक्ट है, द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ही वुड नॉट हैव कमिटेड मिस्टेक्स, दूसरा भी क्या है, परफेक्ट है, तो आप सोचोगे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नहीं, जैसे विल का कंडीशन है, विल सेल एक साथ नहीं आ सकते दोनों में, वैसे वुड भी नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट है कुछ अलग तरीके से होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, ये नहीं कि दोनों तरफ वुड लगा दो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। पर करोगे कौन से वाले को, इफ़ वाले को करोगे, ये पता है आपको, तो सबऑर्डिनेट वाले को आप चेंज करोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ़ ही हैड रेड, ठीक है। अब ये करेक्ट है, मतलब इफ़ ही हैड रेड, अब ये हैड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या है, अपरफेक्ट बना, ठीक है। तो अब ये करेक्ट है। एक और सेंटेंस देखो, इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच। यहाँ ये गाइज ये आपके लिए है, होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करोगे और अच्छे से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखोगे और इसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। फ़ायदा तभी ही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम कल की वीडियो में।